दोस्तों मार्केट में हम कितना भी पैसा कमाते हैं या मतलब जितना भी पैसा बचा सकते हैं वो हम कहाँ पे रखते हैं? अपने बैंक अकाउंट में, अपनी गुल्लक में, या कहीं पे भी ऐसी जगह जो सुरक्षित है दोस्तों। लेकिन सिंपल सी बात ये सोचने वाली है कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक पैसों से पैसा कैसे कमाता है? मतलब कि बैंक के पास अगर हम कोई पैसा रख रहे हैं, वो हमें अगर हमारे 100 रुपये पे 3 रुपये दे रहा है तो वो कैसे पैसे कमा रहा है? वो हमें 3 रुपये कैसे दे रहा है? दोस्तों हमें हमारे पैसों पे बैंक बड़े बड़े इन्वेस्टरों को, बड़े बड़े लोगों को, जरूरतमंद लोगों को वो लोन देता है। लोन से दोस्तों वो उनसे ब्याज भी लेता है और उससे मूल भी लेता है। और मूल लेने के साथ साथ दोस्तों वो उसके अगर वो कोई चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखते हैं तो दोस्तों उनका लोन नहीं मिलता है। और लोन दोस्तों जिनको भी दिया जाता है उसके प्रॉपर्टी के कागज होते हैं या ज्वेलरी होती है या वटएवर जो भी वो गिरवी रख सकता है वो अमाउंट होती है। तो दोस्तों बैंक हमारे पैसे को किसी और को पैसे दे के पैसे कमाता है और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग यही रूल अपनाते हैं, अपना लाखों रुपए बैंक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो सुरक्षित है कहने के लिए। लेकिन इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, बैंक आपको 3 से 4% का रिटर्न दे रहा है, कोई कोई बैंक 5 से 6% का भी दे रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन दोस्तों 6 से 7%, 7 से 8% के बीच में बढ़ रही है। तो दोस्तों जो भी पैसा हम बैंक में रख के जो रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस घूम फिर के सेम ही रह रहा है। मतलब ना तो वो बढ़ रहा है पैसा हमारा, ना वो घट रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ जाएगी और हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं उन लोगों के लिए ऐसा स्टॉक और सजेशन लाया हूं कि आप अपना पैसा बैंक में जो भी रखते हैं आप रखें, लेकिन उसमें से जो आपको लगता है कि सेविंग की अमाउंट है या थोड़ी है, 1000 है, 500 रुपए है, जो भी आप चाहो वो उसका शेयर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे 5 शेयर बैंकिंग सेक्टर से जिनको ब्रोकरेज हाउस ने दी है अपग्रेड की रेटिंग, और उन्होंने दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको अपग्रेड किया है। उनका मानना यह है कि आने वाले टाइम में ये शेयर परफॉर्म बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब शेयर रहेंगे बैंकिंग सेक्टर के। और बैंकिंग सेक्टर दोस्तों ये तो है नहीं कि जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा। दोस्तों ये शेयर काफी दिनों तक पहले से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रोकरेज के हाउस के अकॉर्डिंग, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस ब्रोकरेज हाउस ने कौन कौन सी रेटिंग दी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उन शेयरों की तरफ और डाल लेते हैं एक नजर के किसने किस तरीके से किस शेयर को बाई की रेटिंग दी है और कौन से ब्रोकरेज हाउस इन्वॉल्व है इनको बाई की रेटिंग देने में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की। दोस्तों पहले नंबर पे शेयर रहेगा बंधन बैंक। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसका करंट प्राइस 225 से 230 के बीच में चल रहा होगा। दोस्तों इसमें जेफरीज एक ब्रोकरेज हाउस है, वो कह रहा है कि ये शेयर 280 तक जा सकता है उनके अकॉर्डिंग। दोस्तों दूसरा ब्रोकरेज हाउस है गोल्डमैन सैक, ये कह रहा है कि 280 नहीं 320 तक भी जा सकता है, ये इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों तीसरा नंबर पर रहेगा CLSA, ये दोस्तों कह रहा है कि 270 तक ही ये जा पाएगा। तो दोस्तों ये जाएगा नहीं जाएगा वो तो टाइम बताएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें और परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपका वॉच लिस्ट में शेयर बता देगा, क्योंकि टाइम आने से पहले हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये शेयर बढ़ेगा, ये शेयर घटेगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा ये शेयर तो हमें ये पता चलता रहेगा कि ये बढ़ा है या घटा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो 2-4 क्वांटिटीज में शेयर को हम खरीद लेंगे, और अगर ये घट रहा है तो कहां तक घट रहा है उसकी रेंज देख लेंगे। अगर उसके बाद अगर वो और ज्यादा घट रहा है तो भी उसकी रेंज देख लेंगे, और जब तक वो उस रेट से जाके वापस नहीं बढ़ता है जब तक हम उसको बाय नहीं करेंगे। दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ में शेयर को अगर वो घट रहा है तब उसको कभी नहीं खरीदना है। रेड में शेयर को कभी नहीं खरीदना है। ये बात मेरी दोस्तों अपने दिमाग में गांठ बांध लें, इससे आप अपना बहुत लॉस बचा सकते हैं। दोस्तों मार्केट में लॉस तो होना तय है, लेकिन अपने लॉस को अगर हम कितना भी करके कम से कम कर सके ना, मिनिमाइज कर सके, उतना ही बेहतर रहेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, लॉस मार्केट कर ही देती है। मार्केट इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि मार्केट को आज तक कोई समझने की कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंगली नहीं चल सकती। मैंने बोला ये शेयर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, मैंने बोला ये शेयर घटेगा तो घटेगा, ऐसे नहीं होता दोस्तों। मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं जो मार्केट को जिस हिसाब से वो सोच रहे होते हैं उस हिसाब से ना करके वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। इस टॉपिक पे दोस्तों बाद में चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेकंड नंबर पे रहेगा दोस्तों हमारा इंडसइंड बैंक। इसका मार्केट प्राइस दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 1470 के आसपास चल रहा है। दोस्तों इसमें जेफरीज कह रहे हैं कि दोस्तों ये 1800 तक जा सकता है। मतलब इसकी रेंज जेफरीज के अकॉर्डिंग 400 मतलब 300-350 पॉइंट्स का गैप है। तो अगर ये वाला पॉइंट्स अगर ये सच में ही बेहतर परफॉर्म करके ऊपर की तरफ चल भी लेता है तो दोस्तों हमारे पास इसमें कमाने के लिए 300 पॉइंट तक तो है। अगर हम 300 पॉइंट ना भी कमाएं तो दोस्तों हम ये चेक कर सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर में अगर ये शेयर 1800 तो गया और हम इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों हम अगर ये ध्यान रखें कि वॉच लिस्ट में हमारे कोई पैसे नहीं लग रहे वॉच लिस्ट में रखने के लिए, अब आपको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और इसको देखते रहना है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है।
वही सेम पहले शेयर वाली बात कि इसको वॉच लिस्ट में रख के देखते रहना है। अगर ये बढ़ रहा है तो 2-4 शेयर खरीद लो, और कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से वापस अपने आप को चेंज कर रहा है अपनी, मतलब आप एक रेंज को जाके रेजिस्टेंस को, मतलब आके रेजिस्टेंस, सपोज करो कि ये 1800 की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आके वापस रिटर्न मार रहा है क्या? अगर ये रिवर्स कर रहा है तो हम समझ लेंगे कि दोस्तों इसका रेजिस्टेंस है 1800, उसके बाद ये टच करके नीचे आ जाता है। तो हम दोस्तों अब ये जितना भी नीचे आएगा, हम उसको जब भी ये ग्रीन में आएगा तो इसको बाय कर लेंगे और 1800 तक जाने से पहले उसको बेच के निकल जाएंगे। इससे हमें इसकी रेंज पता चल जाएगी दोस्तों। प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं दोस्तों, हम मार्केट में प्रिडिक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो जेफरीज कह रहे हैं 1800 तक जाएगा। दोस्तों चलते हैं दूसरा ब्रोकरेज हाउस की तरफ। दूसरा ब्रोकरेज हाउस रहेगा दोस्तों सिटी। सिटी कह रहा है कि नहीं ये 1630 तक ही जाएगा। 1630 तक जाएगा नहीं जाएगा वो भी देखने वाली बात है। तो दोस्तों सिटी कह रहे हैं कि ये 1630 तक जाएगा, इस पे भी रखेंगे नजर। तीसरे चलते हैं HSBC, ये भी कह रहे हैं 1680 तक जाएगा। तो दोस्तों दिवाली पास आने वाली है, हो सकता है दिवाली के टाइम से पहले परफॉर्म करे, हो सकता है दिवाली के टाइम पे परफॉर्म करे। तो दोस्तों हम रखते हैं इस पे नजर और जानेंगे कि ये परफॉर्म किया है इस शेयर ने या नहीं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे शेयर की तरफ। तीसरे नंबर पे रहेगा दोस्तों HDFC बैंक। दोस्तों बैंकों में SBI के बाद जिनका भी नाम आता है, प्राइवेट सेक्टर में तो यही है लीडर, लेकिन अगर किसी भी बैंक को, मतलब हम किसी भी बैंक पे भरोसा कर सकते हैं तो दोस्तों वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक दोस्तों आपको पता है कि 1523 या 25 के आसपास चल रहा होगा करंट मार्केट प्राइस। जेफरीज कह रहे हैं 2030 तक जाएगा, और सिटी कह रहे हैं 2100 तक जाएगा, और HSBC कह रहे हैं 1800 साढ़े 1800 तक ये जाएगा। अब दोस्तों जाने के ऊपर से ये है कि हमें इस बात की समझ भी तो हो कि किस शेयर को हमें कितने टाइम पे बाई करना है। वॉच लिस्ट में रख के दोस्तों 1-2 शेयर अगर आप इसके खरीद लेते हो तो इससे हमें बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है ये करे, हो सकता है ना करे, लेकिन दोस्तों हमें हमारी आंखों से जब दिखता रहेगा ना तो हमें पता चलता रहेगा इसने किया है, इंडसइंड इंडिया ने किया है, बैंक ने किया है, कोटक ने किया है। आने वाले अभी मैं बताऊंगा दोस्तों कि किसने परफॉर्म किया है नहीं, बंधक बैंक ने किया है नहीं किया है। तो दोस्तों रखें अपनी HDFC बैंक पे नजर और चलते हैं हम अपने चौथे शेयर की तरफ। चौथे शेयर में रहेगा दोस्तों फेडरल बैंक। फेडरल बैंक दोस्तों 145-46 के आसपास चल रहा होगा। इसमें दोस्तों सिटी कह रहा है कि ये 170 तक जाएगा। दूसरा दोस्तों ब्रोकरेज हाउस रहेगा JP मॉर्गन। JP मॉर्गन भी कह रहा है दोस्तों कि ये 65 थर्ड, मतलब 165-70 के आसपास ये जाएगा, और हो सकता है ये उस रेंज तक छू के वापस आ जाए, या फिर किस तरीके से करेगा ये हम देखेंगे। लास्ट में रहेगा दोस्तों मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि इसका 160 तक ही जाएगा। 160 तक जाएगा नहीं जाएगा इसको भी हम चेक करेंगे। रखिए दोस्तों इसमें वॉच लिस्ट में। और ये सारे दोस्तों बैंकिंग शेयर हैं, तो बैंकिंग शेयरों को आप ना भूलें अपनी वॉच लिस्ट में रखना। एक हो सकता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दोस्तों एक क्रिएट कर ले लिस्ट बैंकिंग शेयर के नाम से, बैंकिंग शेयर के नाम से लिस्ट कर ले, और इन अभी ये चौथा शेयर है, एक और मैं शेयर बताऊंगा, इन 5 शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख ले, कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। एक लिस्ट में आपको दिख जाएगा जो भी बढ़ रहा है आपकी रेंज से, जो भी घट रहा है, इसको आप अपनी एक ही नजरों में चेक कर सकते हैं कि ये बढ़ा है ये घटा है। उसके बेसिस पे आपको दोस्तों इजी पड़ेगा किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। लास्ट शेयर की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट शेयर रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक दोस्तों करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा इसका 1770 के आसपास। जेफरीज इसमें कह रहे हैं कि 2400 तक जाएगा, और इसमें दूसरा ब्रोकरेज हाउस रहेगा दोस्तों नमूरा दोस्तों कह रहा है कि 280 तक ये भी जाएगा। अब दोस्तों कोई ब्रोकरेज हाउस कह रहा है कि 2080 तक जाएगा, कोई ब्रोकरेज हाउस कह रहा है 2400 तक जाएगा, मतलब 2400 तक जाएगा। अब दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा सोल्यूशन ये है कि प्रिडिक्ट करने के साथ साथ हम वॉच लिस्ट में रख के इसको गहराई से देख ले। अगर इन 5 शेयरों में से सिर्फ एक शेयर भी बढ़ा और इन ब्रोकरेज हाउस के ऊपर दोस्तों ये ऊपर गया तो हमारा तो फायदा हो गया ना, हमने तो कुछ नहीं लगाया ना उसमें। हमने तो अगर एक भी 10,000 रुपये, अगर 2-2 रुपये का एक शेयर खरीद ले होते तो भी तो हमें दिक्कत होती। हमने तो सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा हुआ है और वॉच लिस्ट में पैसे लग नहीं रहे, और बैंकिंग शेयर के नाम से एक लिस्ट बना दी, उसमें वॉच लिस्ट में रखा और आराम से बैठ के देख रहे हैं कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। और जो भी बढ़ रहा है और जो भी घट रहा है उसको देखते रहेंगे, और जो बढ़ रहा है उसके 2-4 शेयर खरीद लो, और अगर वो और बढ़े तो 2-4 शेयर और खरीद लो, और जैसे ही वो रिवर्स करे वहां से बेच दो। भाई कुछ तो देके जाएगा ना, 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 20 रुपए दे। दोस्तों मार्केट में सबसे पहला प्रॉफिट बनते ही दोस्तों जो आपके पास कॉन्फिडेंट आएगा ना, उससे आप दोस्तों मार्केट में लंबे समय तक चलोगे। दोस्तों किसी भी चीज को अगर सस्टेन करना है ना, किसी भी चीज में लंबे समय तक बने रहना है, तो चाहे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा, कंसिस्टेंस रहना है हमें। अगर 10 रुपये मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है, बस हमें मिलते ले। कभी ले लेगी मार्केट, वो तो आपको भी पता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली जो भी पैसा मिलता है ना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। हम किसी भी शेयर को फिर कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हाँ ये नीचे गया आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये शेयर पर दोस्तों रखें अपनी वॉच लिस्ट में और जाने कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये ब्रोकरेज हाउस दोस्तों आंख बंद करके रेटिंग नहीं देते हैं, इनकी रिसर्च एनालिसिस टीम होती है वो जो इनको बताती है कि ये शेयर अप जाएगा डाउन जाएगा, उसी के बेसिस पे दोस्तों ये रेटिंग देते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको थोड़ा भी अच्छी जानकारी लगी हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों हो सकता है यह वीडियो किसी दोस्त के आपके काम आ जाए, तो हो सके तो इसको शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।